मैं वास्तु पुरुष को नमन करते हुए आज का विषय शुरू करता हूँ। मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पहले कमेंट लेते हैं। किसी ने कहा सर W3 में स्टेयर है यानी जीना है यानी पौड़ी है, क्या सही है? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वेस्ट में है, वेट वजन का सामान तो अच्छा है। किसी ने कहा सर किडनी इशू क्या है और क्यों है? देखिए सर, आज का विषय ही मेरा किडनी और के बेस पे है, तो आप सुनना ध्यान से। किसी ने कहा सर क्या ये नारियल वाला उपाय औरत भी कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती है औरत, क्योंकि औरतों को बैक पेन की और घुटने की समस्या तकरीबन ज्यादा तौर पर देखी गई है, तो बाबा वीर बजरंगबली का आशीर्वाद उनको जरूर लेना चाहिए। देखिए तो एक्चुअल में ये दर्द है क्या? जब भी ईस्ट और वेस्ट यानी पूर्व और पश्चिम यानी वनस्पति और धातु यानी हरा और सफेद जब भी मिलन होगा इनका आपस में, तो वात रोग का निर्माण हो जाता है। वात रोग क्या है? बॉडी में कहीं भी पेन है वो वात रोग ही है, तो बिल्कुल करना चाहिए, जरूर करो। देखिए सर, मैंने एक सीरीज शुरू की है आज से, आओ वास्तु सीखें। तो वास्तु में एक्चुअल में है क्या? वास्तु है क्या असल में? देखिए सर, पंच तत्वों के सहयोग से जो मिश्रण बन के आता है उसको बोलते हैं पंच तत्वों का समावेश। वास्तु में क्या है? अगर प्रकृति से आशीर्वाद लेना है तो पंच तत्वों को बैलेंस करके ही चलना है। अगर हमारे शरीर में पंच तत्व बैलेंस है तो हम बैलेंस है, वरना कोई ना कोई हेल्थ इशू, कोई ना कोई जीवन का जो भी विषय है वो इन्हीं पंच तत्वों के माध्यम से प्रकृति उसको रिजल्ट देती है। ये पंच तत्व एक दूसरे के दोस्त भी हैं और एक दूसरे के दुश्मन भी हैं। दोस्त कैसे हैं? जैसे आज का विषय है वाटर एलिमेंट क्या है, यानी जल एलिमेंट क्या है, जल तत्व क्या है। अब है जल एलिमेंट। जल ने किसको पैदा करा? वनस्पति को, यानी एयर एलिमेंट को। जल किससे पैदा होया? आकाश एलिमेंट से। तो आकाश एलिमेंट यानी आकाश जब भी किसी फॉर्म में अगर नॉर्थ में आएगा तो वो उसको बैलेंस करके चलेगा, बढ़ाई तो होगा। जैसे एक बाप अपने बेटे को आगे बढ़ता हुआ तो देखना चाहता है, लेकिन कुछ सीमाओं के साथ, यानी कंट्रोल करके। आकाश एलिमेंट क्या है? पत्थर, पहाड़। जब ये पत्थर आप देखोगे समुद्र के किनारे पर रखे रहते थे, क्या ये जल तत्व को नुकसान पहुंचाते हैं? नहीं, ये सिर्फ उसको उसकी हद में रखना चाहते हैं। अब जल ने किसको पैदा करा? एयर एलिमेंट को। तो ये तीनों तत्व एक दूसरे के कंट्रोलर, एक दूसरे को बढ़ाने वाले, एक दूसरे को कंट्रोल करने वाले। बाकी बच गए दो तत्व, फायर एलिमेंट यानी अग्नि तत्व, अर्थ एलिमेंट। ये दो तत्व ही जल को नुकसान पहुंचाएंगे। जैसे अगर इस दुनिया में समुद्र भी है, वो भी तो कहीं ना कहीं एक दायरे में बंधा हुआ है ना। नदी है तो उसके दोनों तरफ भी एक मिट्टी के वो लगा देते हैं, यानी मिट्टी जल को कंट्रोल कर देती है, सोख लेती है, कंट्रोल कर देती है। अगर आपको जीवन के नए नए अवसर नहीं आ रहे तो इसका मतलब आपके जल में अर्थ एलिमेंट का कहीं ना कहीं समावेश हो गया। अब फायर है, अग्नि है। अगर सर आपको पैसे की दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब आपका फायर आ गया जल में। ये दो तत्व ही नुकसान पहुंचाते हैं। हर तत्व के तीन तत्व अपने हैं,
दो तत्व उसके विरोधी तत्व हैं। जो ये विरोधी तत्व हैं, यही उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब जल तत्व है क्या? जल तत्व है जीवन के नए नए अवसर। जल तत्व है जीवन के नए नए अवसर। हमारी वाणी कितनी मिठास है, हमारी हेल्थ कितनी अच्छी है, हमारी सोच की गहनता कितनी है, दृष्टिकोण कितना है। एक सोच से ही तो बंदा मजदूर बनता है, और एक सोच से ही बंदा आईएएस और आईपीएस और पता नहीं क्या क्या बनता है। तो विशाल दृष्टिकोण। जल में क्या है, जितनी स्पष्टता होगी, जितना जल क्लियर होगा, उतनी बंदे के विचारों में भी क्लियरिटी होगी, उसकी जबान में स्पष्टता होगी, मिठास होगी। एक उसके विचारों को भी एक देखो, जल क्या है, अट्रैक्ट करने वाला। उस बंदे की वाणी में इतनी मिठास पैदा हो जाएगी कि दूसरे बंदे उसको अवसर देना शुरू करेंगे कि सामान हमें इन्हीं के पास से लेना है। तो अट्रैक्शन। अब देखो, हर एलिमेंट के अपने अपना एक विशेष गुण होता है। जैसे जल का गुण है शुद्धता, स्पष्टता, स्वच्छता। अब शुद्धता, अगर हम कहीं काम कर रहे हो, अगर हमें हाथ साफ करने थे, क्या हम वायु से साफ कर लेंगे? नहीं करें। क्या हम अग्नि एलिमेंट से, फायर एलिमेंट से साफ हो जाएंगे? नहीं होंगे। क्या अर्थ एलिमेंट से हो जाएंगे? कुछ मात्रा में होंगे, लेकिन स्पष्ट तौर पे शुद्ध जो है हाथ, वो जल ही करेगा। जल की एक विशेषता होती है, ये जहां से भी निकलता है ये उसके अंदर समा जाता है। यानी जितनी भी डिटेलिंग करने वाले, जितने भी वास्तु एक्सपर्ट, बिजनेस के अच्छे ज्ञाता, वे उस विषय की गहराई में चले जाते हैं, क्योंकि जल का गुण है। अब अगर आप कहीं भी कूड़ा करकट का ढेर पड़ा हो और उसके पानी अगर हम वहां छोड़ दे, तो वो उसके बिल्कुल नीचे तक से चला जाएगा। लेकिन अगर हम वहां उसमें आग लगा देंगे तो आप देखोगे ऊपर ऊपर से जल जाएगा, लेकिन नीचे जगह रह जाएगी। तो हर तत्व में, जल तत्व में खासियत है, ये कति समा जाता है बंदे के अंदर। जैसे दवाइयों का रमना, अगर हमारा जल तत्व बैलेंस होगा तो दवा फटाफट से पहुंच के अपने अपने ठिकाने पे, और वो अपना काम करेगी, दवा भी काम करेगी। नॉर्थ है हमारी क्लियरिटी। हमारी जितनी विचारों में क्लियरिटी होगी, उतना ही हमारा वाटर एलिमेंट हमारे घर का साफ और शुद्ध है। वाटर एलिमेंट है, जिस घर में वाटर एलिमेंट इनबैलेंस होगा, वहां बीमारी प्रवेश नहीं करेंगे। किसी भी चीज को होने देने की शक्ति सिर्फ जल के ही पास है। जैसे जल को जिस चीज में डालोगे वो उसी का रूप बन जाएगा। वाटर एलिमेंट वाला, एक व्यवहारिकता रखने वाला, विशाल दृष्टिकोण रखने वाला, दयालुता रखने वाला, यानी इमोशनल होते हैं ये बहुत ज्यादा। लेकिन इनबैलेंस होता है तो, और अगर बैलेंस होता है तो यह इनका इमोशनल भी एक बैलेंसिंग में चलती है, एक व्यवहारिकता में, एक सामाजिकता में इनको क्लियरिटी होती है कि कैसे हर रिश्ते को मेंटेन करके चलना। एक कला आ जाती है इनमें, एक हुनर आ जाता है, क्योंकि पारदर्शिता है ना, इन्हें स्पष्ट नजर आता है पहले ही। लेकिन अगर ये दूषित होता है तो इसके विपरीत परिणाम होते हैं, क्योंकि वाटर एलिमेंट का फैलाव बहुत ज्यादा है। बंदे की को वाणी दोष हो जाएगा, वाणी दोष होगा तो बंदे को सब उसको उससे दूर होते चलेंगे। बहसबाजी करने वाला होगा, बहसबाज भी बना देती है ये वाटर एलिमेंट की दिशा। एक सोच का दायरा सीमित रह जाएगा।
इतनी छोटी सोच होगी कि एक तरह से बोलते हैं ईर्ष्यालु स्वभाव, वो बढ़ जाएगा। औरतें अपना मनमाना व्यवहार उस घर में करती हैं। जब नॉर्थ दूषित होता है, वाटर एलिमेंट दूषित होता है, औरतें मनमाना व्यवहार करती हैं, उनमें नेगेटिविटी का प्रवेश हो जाता है। औरतें बहन, बेटी और बुआ के साथ में विचारों का तालमेल ठीक से नहीं बैठ पाता। नॉर्थ क्या है? बुद्ध, बुद्ध की दिशा है ये। बुद्ध क्या है? हमारी बुद्धि, हमारी सोच, हमारी वाणी, हमारा देखने का नजरिया, हमारा बिजनेस। मैं तो अपना यहां तक तजुर्बा करा है, अगर नॉर्थ पार्ट दूषित है, यानी अगर नॉर्थ में डबल मंजिल बन रही है और साउथ वेस्ट में अगर वो हिस्सा डाउन है, तो मैंने अपनी लाइफ में ये देखा कि उस घर में एक तरह से प्रेत दोष पैदा हो जाता है। उस घर में औरतों के कारण जीना दुर्भर हो जाता है, क्योंकि उनको वाणी का इतना जबरदस्त उनका प्रभाव होता है वाणी का, कि उनकी वाणी इनबैलेंस हो जाती है, जिससे वो दूषित हो जाता है। उनके विचार, उनकी सोच, उनका माहौल। वो अपने आपे में नहीं रहती, वो किसी की रिस्पेक्ट भी नहीं करती। हमेशा कटु वचन बोलना, क्योंकि वाणी दोष है। जब प्रेत दोष इस घर में पैदा होता है, तो इस घर का समाधान फिर ये बंदे घूमते रहते, कभी कहीं, लेकिन समाधान नहीं मिल पाता। समाधान की खोज में लगे रहते हैं, समाधान नहीं मिल पाता है, क्योंकि दोष कुछ और है। नॉर्थ क्या है? कुबेर भगवान की दिशा, यानी यक्षराज। तो जिन और प्रेत, ये दो दोष पैदा हो जाते हैं नॉर्थ में। जब भी दोष होता है तो औरतें अपना आपा खो देती हैं, उनकी हेल्थ वीक रहती है, उनकी सोच में स्पष्टता नहीं होती, वे किसी दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करती। यानी जब जल इनबैलेंस होता है तो बहुत कुछ देखने को मिलता है। डर, देखो जल में डर भी समा जाता है। कैसे? अब नदियां कितने वीरान जगह से होकर गुजरती है, तो उसमें डर भी समा जाता है। तो जब नॉर्थ में दोष होगा तो बंदा डरता, कुछ ऐसा कर्म कर देगा जिसको जेल का बंधन भी हो जाएगा, क्योंकि उसका सोच का दायरा सीमित है, वो ये विशाल नहीं सोच पाता। नॉर्थ को हमेशा क्लीन करके चलना चाहिए। अब नॉर्थ के कारण रोग क्या क्या पैदा होंगे? मूत्र से संबंधित सभी रोग, पेशाब संबंधित सभी रोग, किडनी की समस्या और लो बीपी की समस्या। आप देखोगे जब अगर आपके घर का नॉर्थ यानी जल तत्व अगर इनबैलेंस होगा, तो उस घर में लो बीपी की समस्या बढ़ जाती है। किडनी क्या है? लिक्विड को फिल्टर करने वाली। जब लिक्विड ही दूषित होगा तो किडनी खराब हो जाएगी। उनको पेशाब संबंधी रोग होंगे ही होंगे। जितने भी बड़े बिजनेस करने वाले हैं, नॉर्थ अगर बैलेंसिंग होगा तो उनका बिजनेस दिन रात तरक्की करता हुआ चलेगा, क्योंकि उनमें वाणी में मिठास पैदा हो जाती है, जिससे एक अट्रैक्शन पैदा होता है, जिससे समाज उसकी तरफ जुड़ता है। उस समाज से उसको नए नए अवसर मिलते हैं, क्योंकि सोच विशाल दृष्टिकोण है ना, पारदर्शिता है, उसको क्लियर दिखाई देता है।
उसको संसार की सांसारिकता और व्यवहारिकता का इतना पूर्ण ज्ञान होता है, वो किसी भी रिश्ते को कभी खराब नहीं करता। उसको पता है कि इसको कैसे हैंडल करना है। जबकि अगर इनबैलेंस हो तो उसको तमीज ही नहीं होती बोलने की, वो अपने माँ बाप की भी रिस्पेक्ट नहीं करता। और जब नॉर्थ में दोष आ जाते हैं ना सर, आपको एक बहुत बारीक बात मैं बता देता हूँ, वे इंसान अपनी बहन, अगर कोई दूर के रिश्ते की भी बहन होगी तो इन ये करेक्टर से भी लेस हो जाते हैं, यानी कि इनकी बुद्धि काम नहीं करती। जल तत्व क्या है? क्लियरिटी। जल तत्व है करेक्टर। अगर इनबैलेंस होगा तो करेक्टर में भी दोष होगा, चरित्र में भी दोष होगा। अगर उत्तर दिशा में दरार है या उत्तर दिशा में कोई दोष है तो प्रेत दोष और जिन का दोष उस घर पर स्थायी रूप से हो जाता है। कई बार तो मैंने सातक देखा है, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में दोष हैं तो उस घर में जिनकी इतनी, वो मेरे को बोला एक ने कि सर हमारी बातें छुप के सुनने लग जाते हैं। कई बार आभास होता है कि जैसे मेरे पास से उठ के गया है। यानी यक्ष है ना, अपना रूप भी बदल लेती है ये ताकतें, किसी भी रूप में नजर आने लग जाती हैं। सर नॉर्थ का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर नॉर्थ इनबैलेंस होता है तो शरीर भी इनबैलेंस होता है, बीमारियों का खजाना बन जाता है, आदमी चिंताग्रस्त रहने वाला बन जाता है, क्योंकि जीवन के नए नए अवसर नहीं मिलेंगे तो पैसे की तो जरूरत पड़ेगी, वो कर्ज लेगा। यानी चिंता करने वाला, कर्म की भी चिंता करनी पड़ेगी और करने की भी चिंता करनी पड़ेगी, तो चिंताग्रस्त बनाता है ये। यानी जीवन में निरंतर समस्याओं का बना रहना, ये जल तत्व का कहना है। जैसे जल में एक फूबी है, ये ऊपर से नीचे गिरता है, नीचे से ऊपर नहीं चलता। तो जब हमारा बिजनेस अगर ऊंचाई से डाउन मार रहा हो तो आपको समझ कर चलना है कि इस घर का, इस बिजनेस का, इस फैक्ट्री का, इस कंपनी का उत्तर दिशा दूषित है, जल तत्व इनबैलेंस है। क्योंकि वाटर एलिमेंट की एक खासियत है, वो ऊपर से नीचे चलेगा। तो जल तत्व के बारे में बड़ा सोचना है, क्योंकि यहाँ से कान के रोग, हड्डियों के रोग, मूत्राशय के रोग, किडनी के रोग, लो बीपी के रोग, जब भी आपको ये लगे कि इनमें से कोई भी समस्या आपको है तो इसका मतलब आपका वाटर एलिमेंट इनबैलेंस है। वो वही है और कहीं जाकर होया है, लेकिन इनबैलेंस है। आपको देखो क्या करना चाहिए, जब भी आपके शरीर में कोई रोग हो, या बिल्कुल अच्छा आदमी भी, स्वस्थ आदमी भी अगर इसको करेगा तो उसके शरीर में रोग नहीं बढ़ेगा। देखिए ये पांचों तत्व सुनते भी हैं, जैसे अग्नि को, जल को साक्षी मान के और फिर पूजा की जाती है, ये सुनते हैं। अगर आप जब पानी पियो तो गिलास में पानी लेके और पहले तो जल देवता को प्रणाम करो। देखिए पहले तो जल देवता को प्रणाम करो, हाथ में गिलास लेकर उसमें पानी भर के कि हे पानी पिता, अगर स्वस्थ आदमी है तो हे पानी पिता, आप मेरे को ऐसा आशीर्वाद दें कि मेरे शरीर में कोई भी रोग दोष कभी ना पड़े। और जल को साक्षी मानकर अपने मन से, वचन से, कर्म से और उसको ग्रहण करना है। और अगर कोई आदमी रोगी है तो उसको प्रार्थना करनी है कि हे पानी पिता, मेरे शरीर में जहां भी रोग दोष है आप प्लीज वहां जाकर उस दोष को समाप्त करो, आशीर्वाद दो। ये बोल के पी ले, आप देखना 30 दिन के अंदर कितनी भी बड़ी बीमारी है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी।
क्योंकि सर ये पांचों एलिमेंट हमारी सुनते हैं, जैसे जल को और अग्नि को साक्षी मान के और तब पूजा शुरू की जाती है। तो जल का हमें इस्तेमाल इस तरह से करना चाहिए। अपनी बहन, बेटी और बुआ हमेशा इनकी कदर करनी चाहिए, इनको समय पे दान करते रहना चाहिए, इनके बारे में एक भावना रखनी चाहिए, अपना फर्ज समझना चाहिए उसको। और यहाँ से देखा जाता है हड्डियों की समस्या। अगर आपकी हड्डियां घटने बढ़ने लग रही है, शरीर में कहीं भी बढ़ने लग जाती हैं, या हड्डियों का कोई दोष है, तो उसका जिम्मेदार वाटर एलिमेंट ही है। जैसे आप आमिर खान की जब पुरानी पिक्चरें देखोगे तो उसमें आप देखोगे उनकी पैरों के बीच में बैंड बहुत ज्यादा है, तो वाटर एलिमेंट। लेकिन उन्होंने पास है उसका, हो सकता है किसी वास्तु एक्सपर्ट का मिलना हो गया हो, और साथ में एक्सरसाइज यानी फिजिकल एक्सरसाइज करी, दोनों का तालमेल बैठाया, बॉडी फिट होगी उनकी। देखो, जब भी हम किसी चीज को ट्रीट करेंगे तो ट्रीट हो जाएंगे, अगर ट्रीट नहीं करेंगे तो वो चीज बढ़ती चली जाएगी। अब अगर जल एलिमेंट अगर लंबे टाइम तक और बहुत बुरे वे में अगर गलत हो रहा हो, तो उस घर में बड़ी लॉन्ग टर्म की बीमारियां जन्म ले लेती हैं। और लो बीपी में तो मैंने इतना तक देखा है कि ये बोलने लग जाते हैं कि मेरे को पकड़ लो वरना तो मैं चला गया हूं या चली गई हूं। इतना बीपी डाउन मारने लग जाता है। नॉर्थ सर बहुत अहम एलिमेंट है, अहम तो खैर सब है, लेकिन ये बहुत विशाल है और बहुत अहम है। मैं आगे बताऊंगा, अगर ये ठीक है, क्लियर है, क्लीन है, और फिर भी अगर आपको जीवन के नए नए अवसर कम मिल रहे हैं, ये जो पांचों एलिमेंट में पढ़ा दूंगा, तो कहाँ किस एलिमेंट पे क्या कर दो जो वो वाटर एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाए। बहता हुआ जल, उफनती नदियां वाटर एलिमेंट है। N4 भल्लाट, बड़े अवसर। सर यहाँ एक व्हाइट हॉर्सेज की पिक्चर लगा हुआ, लेकिन उसमें सबसे गहन विचारने वाली बात क्या है उस फोटो में, कि वे जो व्हाइट हॉर्सेज हैं, सफेद घोड़े हैं, वे एक फ्रीक्वेंसी में दौड़ रहे हो, ये नहीं हो कि तितर बितर होकर भाग रहे हो। देखिए सर, हर चीज एक लोगो है। जब आप लोगों के बारे में अगर आपकी कुछ जानकारी होगी तो आपको पता चलेगा कि हर चीज की अगर उसका फेस किस तरफ है तो उसके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो सर व्हाइट हॉर्सेज में आपको देखना क्या है कि वे एक फ्रीक्वेंसी में दौड़ रहे हो, और वहां एक स्पॉटलाइट भी अगर लगा देंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप देखोगे आपके जीवन के कमाने के नए नए अवसर मिलने शुरू होंगे, आपकी वाणी में कुछ मिठास पैदा होगी, बहसबाजी कुछ कम होगी। यानी जब जब नेगेटिव थॉट जाएंगे तो पॉजिटिव आएंगे। थॉट को तो आना है, अच्छे वे में या बुरे वे में। विशाल दृष्टिकोण है या छोटा दृष्टिकोण, दृष्टिकोण तो बनना है, विशाल है या छोटा है, ये विचार करने की बात आ जाती है। तो हड्डियों संबंधित रोग, कान संबंधित रोग, तो इसकी जब ये पांचों एलिमेंट पढ़ाए जाएंगे तो किसकी क्या रेमेडीज है, उनका एक चैप्टर बनाया जाएगा पूरा। ये जो मैंने शुरू की है ये श्रृंखला, आओ वास्तु सीखे, बेसिक वास्तु। आप देखोगे नोट करके, अगर उत्तर दिशा में दोष है तो जितने भी मैंने ये चीज गिनवाई है, इनसे अलग आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप देखना, नोट के गुण धर्म है ये, तो आपको ध्यान करके चलना है। सर आपसे मेरी एक प्रार्थना है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो इस तरह से और बहुत कुछ अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।